नवादा में एक 16 वर्षीय बच्ची को उसके पिता ने सल्फर जहर देकर मार दिया और साथ ही साथ उनके पिता का सहयोग करने के लिए ऐसा आरोप लग रहा है कि दादा दादी चाची चचेरा भाई सब मिलकर एक 16 वर्षीय को लड़की को सल्फर जहर देकर मारा गया है। इसको लेकर इन लोग जो हैं आवेदन भी दिए हैं और जो केस हुआ है क्या कहते हैं नगर थाना नवादा में केस संख्या जो है थाना कांड संख्या 1053 है, 105325। और जो बच्ची मरी है उनका ये माता जी हैं और बच्ची का बड़ बहन है। कहाँ का मामला है पूरा विस्तार से हम बताएंगे और आखिर अब तक के क्या कार्रवाई हुआ उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या हुआ माता जी? गीता देवी। गीता देवी, आपका मकान कहाँ है? मिसकौर। मिसकौर। लेकिन जो घटना घटा है आपकी बेटी के साथ नवादा में मार दिया गया है, तो मिसकौर से नवादा कैसे? फोन से पता लगा है कि तुम्हारा बेटी मर गया नहीं, है। नवादा में आपकी बेटी रहती थी कि मिसकौर में? भदौनी में रहते हैं, नवादा भदौनी वही। चलिए, माँ थोड़ा सा हिचकिचा रही है बोलने के लिए, इनका बहन जो है। अच्छा, आपकी क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मेरी बहन नवादा में रहती थी। मेरे जो बच्ची का मौत हुआ है आपकी बहन थी? हाँ, मेरी बहन थी, छोटी बहन थी मेरी। क्या उम्र थी उनका? 16 वर्ष थी। इस बार 10th का एग्जाम दी थी वो। 10th का एग्जाम भी दे चुकी थी इसी साल। 16 साल की थी। लेकिन आप लोग ने आरोप लगा रहे हैं कि पिताजी मारा है, चाचा चाची दादा दादी चचेरा भाई सब, ये बात सही है? ये बात सही। वहाँ जब हम गए नवादा पहुँचे तो वहाँ के लोग ने बताया था, हमें बताया था कि सब मिल के मैं तुम्हारी बहन को मार दिया गया सल्फर गोली खिलाकर। अच्छा, आपका जब घर नवादा क्या कहते हैं मिसकौर है, तो नवादा में कैसे रह रही थी वो? मेरा नवादा में भी घर है। अच्छा। वहाँ मतलब मोल जमीन लेकर बनाया गया था। वहाँ नवादा में मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी बड़ी मम्मी, दादा दादी सबके उसके बेटा उसके साथ मेरी बहन रहती थी। और हम और मम्मी दोनों गांव में रहते थे। मिसकौर रहती थी आप? हाँ, हम दोनों मेस्कौर में रहते थे। वो मेरी बहन मेरे पापा के साथ नवादा में रहती थी वो। इस बार वो 10th का एग्जाम दी थी और उसको वहाँ हमको ने इसके ई घटना 6 तारीख को ही घट गया था। इसके बारे में हमको कोई पता नहीं था कि तुम्हारा बहन को तबीयत खराब है। एक मिनट, ये जो घटना है, वीडियो भले हम लोग आज बना रहे हैं लेकिन घटना 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर शाम का घटना है और आप लोग को जानकारी सुबह 7 तारीख को हुआ, 7 अक्टूबर को। हाँ, 6 अक्टूबर के घटना घटा था और 7 अक्टूबर के हमको पता चला था कि तुम्हारी बहन को तबीयत खराब। ये भी नहीं पता चला था कि तुम्हारी बहन मतलब डेथ कर गई है। ये पता चला था कि तबीयत खराब था। ये पूछताछ करने के लिए हम लोग गए वहाँ नवादा पर। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरी बहन को लाश को लापता कर दिया गया, तो बॉडी ही नहीं मिल रहा है। हम लोग थाना गए, रिपोर्ट लिखवाए, कुछ अभी तक नहीं, उसके बारे में कोई अथी नहीं हुआ। पूरा जो दस्तावेज है आप वीडियो में देख सकते हैं कि चल रहा है, वो बच्ची को पहले सल्फर देकर मारा गया है, आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि उस बच्ची को आपका पिताजी ने मारा है, दादा दादी चचेरा भाई चाची ने मिलकर मारा है, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? मेरे पापा को ने हम लोग से कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ बड़ी मम्मी उसके बेटा से ही मतलब था। और उस संपत्ति के लालच में आके हम सोचा कि ये दोनों बहन एक एक करके दोनों के मार देंगे तो सारा तो संपत्ति मेरा ही हो जाएगा। अभी भी वो लोग हम लोग के धमकी दे रहा है कि अभी भी तुम लोग के मार देंगे। कौन बोल रहा है ये बात? उसके बड़े जो बेटा उसके बेटा है, यानी कि आपका जो बड़ी चाची का जो लड़का है वो फिर से धमकी आ रहा है कि एक को मारे दूसरा को भी मार देंगे। ये सारा संपत्ति हम ले लेंगे। हम ये पूछ रहे हैं बाबू कि तुमको कैसे पता चला कि वो जहर खिला के ही मारा गया है, ये कैसे पता चला? हम वहाँ गए तो वहाँ सल्फर का जो पैकेट था वो सब मेरे बहन जिसमें रहती थी उसमें भी मिला। छत्ता पर गए थे, उस वहाँ पर भी था। बाहर आए, बाहर में भी था। सारे लोग वहाँ के बोल रहा था कि तुम्हारी बहन जहर मतलब सल्फर का गोली नहीं खा रही थी तो उसको जबरदस्त स्प्राइट में दे के पिलाया गया है। अच्छा, सल्फर का जो इसलिए लोग पुष्टि कर रहे हैं कि शायद आप लोग वीडियो भी बनाए थे, वो जो सल्फर का पैकेट उकट गिरा हुआ था, है ना? हाँ, मेरे पास वो वीडियो अभी तक भी है, जो सल्फर का पैकेट का जो वीडियो बनाया गया था। अच्छा, तो आप लोग ने कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए हैं?
हम लोग 5 लोगों के ऊपर ही अथी करवाए हैं। जो पहला नाम? पहला नाम हम अपने पिताजी को दिए, इसलिए दिए कि मेरे पिताजी वही सबके साथ रह के अब मेरी बहन को हत्या करने में मतलब हम पहला हाथ पिताजी को ही मानते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा हाथ मेरी बड़ी मम्मी को है। वो चाहती है कि इस सब का जो भी संपत्ति है हम ले लेंगे। और बड़ी माँ माँ जो है वो विधवा हैं? हाँ, वो विधवा है। वो मेरे पापा को इसलिए मतलब अथी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में है वो इसलिए। जो बड़ी माँ है, जो विधवा जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है? हाँ, वो आंगनबाड़ी में काम करती है। वो हाँ। इसलिए मतलब चाहती है और अभी भी धमका रही है कि हम दोनों माँ बेटी को मार देंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आप लोग ने केस किया तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन तो अभी तक ने लाश बताया है, ने जो मारा उसको गिरफ्तार किया है। अच्छा, मतलब अब तक के लाश भी नहीं मिला है वो बच्ची का? अभी तक लाश भी नहीं मिला, लाश को कोई पता नहीं चला। सोच लीजिए, 6 अक्टूबर का घटना शाम का है और 7 अक्टूबर को केस की जाती है, एफआईआर दर्ज होता है, इन लोग करवाते हैं, यानी कि अपने नाम से आवेदन देती हैं, मतलब कि हमारी बेटी का बॉडी चाहिए, और अब तक के बॉडी नहीं मिला है। और इन लोगों का मानना है कि बॉडी, इनका पिताजी जो कह रहे हैं कि हम लोग ने पटना में दफना दिया है, सही बात है? हाँ, कभी बोलते हैं सर कि दफना, इधर आइए, इधर आइए। कभी बोलते हैं सर दफना दिए, कभी बोलते हैं उसको जला दिए, कभी बोलते हैं अच्छा। पानी में बहा दिए अच्छा, हैं। ये जो बोलते हैं कि बॉडी को दफना दिए, जला दिए, पानी में बहा दिए, ऐसा बात कौन बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं ऐसा बात, पापा बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी अच्छा, कुछ तो बोलते अभी हैं। आपका पापा कहाँ है? मेरे पापा भी थाना में हैं। जेल में? हाँ, जेल में। तो अच्छा, मतलब एक व्यक्ति को 5 गो नाम दर्ज हुआ है, जिसमें से एक व्यक्ति पहला मुदाइल है, इनका पिताजी है। पिताजी क्या नाम है? उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया हाँ। है ना? यस। बाकी 4 लोग कहाँ है, फरार है? हाँ, 4 लोग फरार है। आज 6-7 तो तारीख फिर जब पिताजी आपके जेल में हैं, तो फिर पिताजी कैसे बोलते हैं कि हमने जला दिया है? ये तो जेल से बोल रहे हैं। हम लोग प्रशासन के साथ गए थे सर, वहाँ अच्छा। मेरा गांव भदौनी है, वहाँ के सब लोग मतलब बोलने लगे कि तुम्हारा बहन को इसी ने मारा था, तो ये तब बोले कि हम उसको जला दिए हैं। फिर जब थाना में आए तो बोलते हैं कि हम दहा दिए हैं। आपके पिताजी कहते हैं कि हम जला दिए हैं, कभी कहते हैं दहा दिए हैं, कभी कहते हैं दफना दिए हैं, और प्रशासन भी अब तक के उस बॉडी को बरामद नहीं कर पाई। देखिए, प्रशासन पर भी एक चिन्ह लगता है ना? क्वेश्चन तो लगता है, बनता भी है कि 6 तारीख का घटना है, यानी कि 7 का एफआईआर भी हुआ है, और आज डेट क्या है सोच सकते हैं। उसका बावजूद भी एक बॉडी का नवादा जो क्या कहते हैं, कौन कौन थाना बोले जी? नगर थाना नवादा के जो प्रशासन है, अब तक के बॉडी का बरामद नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, बाकी 4 लोग जो फरार हैं, जो फरारी बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमें लगता है कि प्रशासन को वो 4 को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही पता चलेगा, जब 5 को एक साथ बैठाकर रिमांड पर लिया जाएगा, तो बॉडी का भी पता बता देंगे कि आखिर जलाया है, दफनाया है, या फिर बहा दिया है। तो आप लोग का अभी क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि मेरा बॉडी को ला के वो सब दे दे, यही मांगना। और जो उसका मतलब अथी मारपीट उसके साथ जो पिलाया है सल्फर घोरी, उसको गिरफ्तार कर दिया जाए। और यही कहना है कि उस प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि वो लोग अभी भी हम लोग का धमकी दे रहे हैं कि कभी भी इन लोग के मार सकते हैं हम। इतना बड़ा सब धमकी उमकी आते रहता है, उससे नहीं डरना है बाबू। ठीक है, आप लोग सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। सावधानी भी बहुत जरूरी है। आप रोइए हुए नहीं चाची, ठीक है? एक बेटी है आपके साथ। बस प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहन, हमारी जो बेटी है, उसकी बॉडी कम से कम हम लोग को देखने के लिए दे दिया जाए, बरामद करके। लेकिन अब तक के बॉडी बरामद नहीं हुआ है। 4 लोग फरार हैं। इनका जो पिताजी हैं, जो मेन मुद्दाले हैं, वो तो हालांकि गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए कि ये जो है, ये जो माई बेटी हैं, इन लोगों का मानना है कि मेरा पिताजी जो है वो हम लोग के छोड़ के रहते थे, अलग रहते थे बहुत सालों से, है ना? बहुत सालों से करके खाते और थे। यही सब मौत के कारण है। मतलब मौत के जो कारण क्या है, जरा आप बताइए तो, मौत के क्या कारण है चाची? क्यों मारे अपना बेटी को पिताजी खुद क्यों मार देंगे? वही दूसरा से संबंध के चलते बेटी के जी हत्या कर दिया है। किससे संबंध है आपके पति के? बड़ा भाभी के संग में। बड़े भाभी के साथ आपके पति का संबंध है, जिसके लिए आपकी बेटी को एक को ठिकाने लगा दिया हाँ जी, और दूसरा को ठिकाने लगाने के लिए धमकी आ रहा है धमकी आ रहा है ना? जी। चलिए, तो
जो भी आरोप लगाए गए हैं ये दोनों माई बेटी के तरफ से आरोप लगाए गए हैं और वही आरोप लगाया है जो हमारे वीडियो में आप चल रहा होगा, जो कॉपी है, आवेदन है, जो धारा लगा है, जो कार्रवाई हुई है, या फिर सदर अस्पताल का जो दस्तावेज है इलाज का। हमारा चैनल किसी खबर का पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमारा चैनल ये जरूर कहता है कि बिहार में अगर अपराधियों बचते चला जाएगा तो अपराध बढ़ते चला जाएगा। अपराधी बचना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या बोल रहे छोटी? 2 महीना पहले भी एक घटना और घटा था मेरे घर में। अरे 2 महीना पहले भी एक घटना घटा था, क्या हुआ था? वो समय मेरी छोटी जो चाची थी उसका बेटा भी मर गया था, तो हम लोग सोचे कि बच्चा उच्चा है, हो सकता फांसी उसी लगा ली। कितना साल का था वो? वो भी 12, 13, 14 साल का वो भी था। अच्छा, मतलब पहले आपकी छोटी चाची का बेटा मरा, 2 महीना बाद आपकी बहन मरी, वही घर में मरी, है ना? सब वही भदौनी में मरा। और पहले का बता दिया गया कि खुद से फांसी लगा लिया गया और दूसरा को जहर देकर मार दिया गया। हाँ, जहर देकर। वो पिताजी मेरे खुद बोले अच्छा, कि तो हम ऐसा तो भी हो सकता है छोटी, हो सकता है कि सल्फर का दवाई आपका बहन खुद खा ली हो। नहीं, खुद नहीं, ऐसे वहाँ मतलब सब हमको गांव वाला बोला कि तुम्हारी बहन जो थी और तुम्हारी जो बड़ी चाची थी उसके साथ बहस हुआ था, तो मेरी बहन 2 महीना के पहले वाला घटना के बारे में बोली थी कि जैसे तुम उसको मार दिया ने, हमको नहीं मार सकती है, यही कारण है कि मेरी बहन को भी मार दिया। ये सब चलिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम चाहते हैं कि एसपी एसएसपी महोदय, जो केस संख्या है 10-53-25 और नगर थाना नवादा, यहाँ पर जरा आप निरीक्षण कीजिए और इस केस को जांच पड़ताल तेजी से कीजिए, ताकि अब जो बच्ची अगर मरी है या फिर जिंदा भी है तो इनको सौंपा जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद। ठीक है बाबू।